कि कहूँ ये कैसा अमृत काल, बताओ कैसा अमृत काल। आसमान के भाव छू रहे चावल आटा दाल, कहो ये कैसा अमृत काल। जिधर देखिए उसी तरफ है नफरत की तैयारी, नफरत का बाजार खोल कर बैठे हैं व्यापारी। तुमने जो चाहा कर डाला इसका गिला नहीं है, कि तुमने जो चाहे कर डाला इसका गिला नहीं है। हमने विष ही विष पाया है, अमृत मिला नहीं है। तो चंदे के धंधे से तुम तो हो गए माला माल, बताओ कैसा अमृत काल, बताओ कैसा अमृत काल। वो नहीं आ पाए तो जनप्रतिनिधि को भेज देते, कोई भी प्रतिनिधि को भेज देते। हम सवाल पूछे तो पूछे किस? कोई विकास की बात नहीं करते, हिंदू मुसलमान करते हैं। इनको समझ में आ चुका है कि हमारे हाथ से सत्ता जाने वाली है। भाजपा के इतने लंबे कार्यकाल के दौरान ऐसा कोई भी इंडस्ट्रीज, ऐसा कोई भी उद्योग धंधा नहीं स्थापित हुआ जिससे यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। और जो भाजपा नारा दे रही है अब की बार 400 रुपये को सही नारा है। अब की बार 400 पर डीजल, अब की बार 400 पर पेट्रोल, यह भाजपा का नारा है। लोग समझ नहीं पा रहे 400 पर का मतलब क्या है। कहाँ है चौकीदार कि तेल बिक गया, रेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, और सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। अभी आप लोगों ने बोला चेहरा बदल के, तो एक गाना आपने सुना, चेहरा क्या बदलते हो दिल से उतर कर देखो ना। तो लोगों को दिल से उतर के बुंदेला जी को देखना चाहिए। खाद खा गए किसानों को बीज खा गए, मजदूरों को, गरीबों को मिट्टी तेल शक्कर खा गए। अब बताओ कौन सी चीज नहीं बिखा रहा है। बोल तो रहे किसानों की तो सरकार है भाजपा। अरे भाजपा किसानों की नहीं है, किसानों को लूटने वाली सरकार है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त लोकसभा चुनाव की सरगर्मी चल रही है। हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीट है जिनमें 4 चरणों में मतदान होना है। पहले और दूसरे चरण का मतदान मध्य प्रदेश में हो चुका है। इस वक्त हम मध्य प्रदेश की सागर लोकसभा क्षेत्र में हैं, जहां से भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी डॉक्टर लता वानखेड़े हैं, तो वहीं पर कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी चंद्रभूषण सिंह बुंदेला गुड्डू राजा है। सागर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हमारा चुनावी चौपाल का जनमत लगातार सागर के संसदीय क्षेत्र की विभिन्न विधानसभाओं में चल रहा है। आज सागर के संसदीय क्षेत्र की सागर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत मकरोनिया और 3 बत्ती पर हमारा पॉलिटिकली और पब्लिक डिबेट होना था। इस वक्त हम मकरोनिया चौराहे पर हैं। यहाँ पर हमारे साथ में कई राजनीतिक दलों के नेता हैं। आज हम उनसे चर्चा करेंगे कि एक तरफ जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है और दूसरी तरफ जो न्याय पत्र है वो जनता पर दिए हुए प्रभावों पर कितना सटीक बैठता है। क्या लगता है सर, इस बार का जो सागर का संसदीय जो चुनाव है क्या प्रभाव डाल रहा है जनता के बीच? देखिए, इस बार ये बहुत अच्छा माहौल है सागर में। हमारा प्रत्याशी बहुत अच्छी लीड से जीतेगा। इसका जीता जागता उदाहरण आप देख सकते हैं कि डिबेट में आज भाजपा के लोग हमारे बीच में आके खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। कितना अच्छा माहौल है, भाजपा के लोगों में कितना खौफ है। कोई भी कार्यकर्ता उनका काम करना नहीं चाह रहा है। हमारे पूरे कार्यकर्ता तन मन से लगे हैं और हम विजय श्री प्राप्त करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक संकल्प पत्र है और कांग्रेस का न्याय पत्र है, क्या मतलब है जनता के बीच, कहाँ पर प्रभाव दिख रहा है जनता का? चूंकि भाजपा का जो संकल्प पत्र है उससे जनता पहले ही ठुकरा चुकी है, क्योंकि जो मोदी ने इसके पिछले चुनावी संकल्प पत्र निकाला था अपना, उसमें कुछ भी वादे पूरे नहीं किए, चुनावी जुमला बता के उसको ठुकरा दिया। इसलिए भाजपा का जो संकल्प पत्र है उसके बहकावे में अब जनता नहीं आने वाली। हमारा जो पत्र है महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, सबके लिए बहुत अच्छे हमने जो सुविधाएं दी हैं उस पर जनता हमें वोट दे रही है। अभी हमारे साथ में आम आदमी पार्टी के नेता भी हैं DK सिंह जी। क्या लग रहा है इस बार आपके साथ में 2 बार वार्ताएं हो गई हैं, इस बार के संसदीय क्षेत्र में जिस हिसाब से जनसंपर्क कर रही है आम आदमी पार्टी INDI के गठबंधन के तहत कांग्रेस के प्रत्याशी के समर्थन में, कैसा प्रभाव है? गुड्डू राजा जी एक विधायक छवि के नेता हैं और जो डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है, पद यात्राएं चल रही हैं, आप सभी लोगों से हम लोग मिल रहे हैं, उसका काफी प्रभाव है। जो 35 साल का सूखा कांग्रेस 1996 के बाद नहीं जीत पाई है, इस बार बड़े मार्जिन से हम जीतने जा रहे हैं। और ये चुनाव जो है एक्चुअली 140 करोड़ लोगों के और कुछ चंद पूंजीपतियों के बीच का चुनाव है। अब ये लोगों को तय करना है कि हम 140 करोड़ लोगों वाले साथ वाले इंडिया के साथ हैं या चंद पूंजीपति अरबपति जो हैं NDA के साथ है। ये लोगों को तय करना है। इस संविधान बचाने का चुनाव है, तो सबसे अपील भी है कि इस बार जो है एक विधायक छवि का नेता आपके बीच है, कांग्रेस के प्रत्याशी, और इंडिया अलायंस में आम आदमी पार्टी जो पूरे जोर शोर से कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। और 7 मई का दिन होगा, आप देखेंगे, कहते हैं ना
कि 7 मई आया और भाजपा गए। तो डिबेट काफी इंटरेस्टिंग हो सकता था अगर भाजपा के लोग आते इस कार्यक्रम में। भाजपा के लोग ये पहली बार है 96 के बाद कि ग्राउंड छोड़ के भाग चुके हैं। उनको पता है कि हमारी जमानत जब्त होने जा रही है, क्योंकि इंडिया जब कहते हैं कि इंडिया जीतेगा भारत जुड़ेगा, तो बड़े जोर शोर से इस बार जो है काफी अच्छे मार्जिन से इस बार जो है आपके सामने। असल में क्या है, पब्लिक ये समझ चुकी है कि ये सारे वादे जो हैं वो मोदी जी के कोई भी पूरे नहीं हुए, सब फेल हो रहे हैं। और उन्होंने जो जितना भी आश्वासन दिया अभी तक कोई भी पूरा कर नहीं पाए वो। तो जनता ये सोच रही है कि अब उनको सोच के जो हमारा इंडिया गठबंधन बना है, इसमें चूंकि वोट पहले अलग अलग बढ़ जाती थी, अब इंडिया गठबंधन में सब लोग दूसरे अन्य दल एक होके वोट मांग रहे हैं। तो इंडिया गठबंधन के प्रभाव में इंडिया गठबंधन को मिलेगा और हमारे बुंदेला जी जो है चुनाव जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। जनता इसको भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी महिला उम्मीदवार को मैदान में उतार कर बनाया है, डॉक्टर लता वानखेड़े को, और कांग्रेस से चंद्रभूषण बुंदेला है। तो क्या भाजपा का क्या प्रभाव है अभी जनता की? भारतीय जनता पार्टी बर्तन से बदलती है, चाहे मंत्री बदले हुए 5 साल में कई बार मंत्री बदले, कैंडिडेटों को बदलो। और कांग्रेस पार्टी एक सत्य विचारधारा है, सही निष्ठावान कार्यकर्ताओं को भेजा है कांग्रेस पार्टी ने गुड्डू राजा को, उसी को कांग्रेस पार्टी और सभी क्षेत्रवासी जिताए। अगर हम सागर के संसदीय क्षेत्र की बात करेंगे तो कौन से क्षेत्रीय मुद्दे देखते हैं जिन पर सरकार को काम करना चाहिए? सबसे पहले तो रोजगार का मुद्दा है। सन 1996 से यहाँ भाजपा सीट पे सांसद पे भाजपा सीट का कब्जा है, लेकिन अगर रोजगार की बात करें तो भाजपा वाले के चाहे केंद्र के नेता हो चाहे राज्य के नेता हो, इनको सांप सूंघ जाता है। और ये चिल्लाते हैं मतलब स्मार्ट सिटी केवल यहाँ पर नाम की है। आप भी स्थानीय निवासी, आप भी घूमते होंगे यहाँ चौराहे पे या किसी भी गली नुक्कड़ में आप चले जाए, ना तो स्वच्छता है यहाँ पर, ना ही स्वास्थ्य की सुविधा है, और शिक्षा के नाम पर केवल लूट मची हुई है। यहाँ शिक्षा केवल एक धंधा मचा लिया है। यहाँ पर लोग बाग पढ़ तो जाते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद जाए कहाँ? रोजगार के लिए पलायन करना पड़ रहा है। तो ये कब से देख रहा है, सन 1996 से भाजपा यहाँ पे कब्जा जमाए हुए है। तो रोजगार की बात करते हैं तो ये लोग सब गायब हो जाते हैं। आप खुद देख सकते हैं, यहाँ डिबेट में आना चाहिए था, वो नहीं आ पाए तो जनप्रतिनिधि को भेज देते, कोई भी प्रतिनिधि को भेज देते। हम सवाल पूछे तो पूछे किस भाई? केंद्र में और राज्य में तो भाजपा की सरकार है, यहाँ उनको खड़े तो होना चाहिए। 96 के बाद से लगातार कांग्रेस के सांसद भाजपा के सांसद यहाँ से बन रहा है, क्या है सौगात दी है सागर संसदीय क्षेत्र? कुछ नहीं भैया, जुमलों की सरकार नीचे से ऊपर तक चल रही है। झूठ झूठ बोलते हैं। अभी जैसे मान लो बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र दिया, उसमें ना तो महंगाई के बारे में कोई जिक्र किया है, ना रोजगार के बारे में रिपीट किया। इनकी सीधी पॉलिसी है, भिखारियों की तरह भीख देते रहे हैं, कोई विकास की बात नहीं करते, हिंदू मुसलमान करते हैं। इनको समझ में आ चुका है कि हमारे हाथ से सत्ता जाने वाली है, इसलिए अब इनका पूरा सिस्टम हिंदू मुसलमान पे टिक गया है। क्या लग रहा है कि 1996 के लोकसभा चुनाव के बाद से भारतीय जनता पार्टी लगातार चेहरे बदलती गई और चुनाव जीतती गई? इस बार के 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर महिला प्रत्याशी को उतारकर चेहरा बदलकर प्रत्याशी उतारा है, क्या लग रहा है इस बार? कि चेहरा बदल दो उससे कुछ नहीं होता है, महत्वपूर्ण बात होती है मुद्दे। प्रजातंत्र का मतलब होता है एक गुड गवर्नेंस, और गुड गवर्नेंस की जो अवधारणा है वो उनकी खिलाफ हो चुकी है। चाहे सेंटर में जाइए, चाहे स्टेट में जाइए, चाहे डिस्ट्रिक्ट में जाइए। भाई आप ये बताइए, आपके बोलने के जो अधिकार है, एक्सप्रेशन टू हिमसेल्फ, बोलने की आज़ादी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो धीरे धीरे खत्म कर रही है। मीडिया है तो वही भाषा बोलता है जो भाषा उनको पढ़ाई जाती है। आप व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा, क्योंकि मैं डेली टीवी देखता हूँ, और टीवी में वही बातें आती हैं, सिर्फ वो बात करेंगे, मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, जनता की बात नहीं करेंगे, देश की बात नहीं करें, कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं करें। इससे क्या हो रहा है, आपको सोचिए कि हमारा देश, हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है और इसका फ्यूचर क्या होगा। इंडिया अलायंस के तहत में पूरी आम आदमी, सभी राजनीतिक दल कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं सागर संसदीय क्षेत्र से, कितनी मजबूती से कर रहे हैं और क्या दिख रहा है आपको इसका निष्कर्ष? इस बार इंडिया अलायंस जबरदस्त ताकत में पूरे देश में उतरा है, और सागर जो 1996 के बाद से जो सूखा पड़ा है, इस बार जबरदस्त करीब 1.5-2 लाख वोटों से चंद्रभूषण जी जीत के आ रहे हैं संसद में। और सागर में इन लोगों ने, बीजेपी वालों ने केंद्र से लेके मध्य प्रदेश तक में जो डबल इंजन की सरकार है,
इसमें शिक्षा को, स्वास्थ्य को सबसे पीछे रखा है। मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, 370, राम मंदिर, सर्जिकल स्ट्राइक, इस बहाने यूथ के लिए उनके दिमाग को इतना डाइवर्ट कर दिया है कि वो अपने अधिकार भूल गए हैं। वो अपने संवैधानिक के जो अधिकार हैं, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, आज आयुष्मान योजनाओं में इतना घोटाला है, हर शिक्षा में इतना घोटाला है कि अब यूथ खुद कंफ्यूज है कि हम क्या करें। मोदी फेस को इतना चमका दिया है कि लोग सोच रहे हैं कि मोदी के अलावा और कोई विकल्प ही नहीं है देश में, जबकि आज यूथ में इतने अच्छे अच्छे विकल्प हैं कि आप उनको आगे लाके तो देखें, मीडिया उनके बारे में क्वेश्चन तो करे, चर्चा तो करे। आज राहुल गांधी जी भी इतने बुरे नेता नहीं है, अखिलेश यादव जी भी इतने बुरे नेता नहीं है, मायावती जी इतने बुरे नेता नहीं है, लेकिन जो जबरदस्त जो फेस है मोदी जी के सामने वो है अरविंद केजरीवाल जी। मोदी जी को सबसे ज्यादा डर केजरीवाल जी से था, इसलिए एन लोकसभा चुनाव के 1.5-2 महीने पहले उनको फंसा के, साजिशन षड्यंत्र के तहत शराब नीति घोटाले में फंसा के उनको अंदर कर दिया ताकि इंडिया अलायंस जीत ना पाए और मोदी जी दोबारा सत्ता में आ जाए और देश के संविधान को खंड खंड करके और तानाशाही पूर्वक राज चलाए। क्या बड़ी तूफानी तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं कांग्रेस प्रत्याशी चंद्रभूषण सिंह बुंदेला। हेलीकॉप्टर वाला अंदाज पूरे मध्य प्रदेश में नहीं 5 जिलों में चर्चित हो चुका है, क्या बोलेंगे इस बारे? ये भूपेंद्र जी, क्या है कि हमारे जो कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है और ये उत्साह हमारे एक अच्छे प्रत्याशी को देखते हुए मिला है। अच्छा प्रत्याशी मिला है इस सागर के लिए, लोकसभा के लिए, और जनता उसी उत्साह से काम कर रही है। और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि सागर लोकसभा के लिए एक अच्छा प्रत्याशी मिलेगा। और हम जहां देखते हैं कि 1996 के बाद इस सागर संसदीय सीट के जो लोग हैं, जनता है, बेहद दुखी है, क्योंकि जो 1996 की स्थिति थी वो आज हमारा सागर वहीं पर खड़ा हुआ है। और आज जो सागर की पहचान बिणी के नाम पे थी, आज भी वो बिणी और अगरबत्ती उद्योग के नाम पे ही है। और यहाँ पर भाजपा के इतने लंबे कार्यकाल के दौरान ऐसा कोई भी इंडस्ट्रीज, ऐसा कोई भी उद्योग धंधा नहीं स्थापित हुआ जिससे यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। सिर्फ धार्मिक मुद्दे भड़का करके, लोगों की जन भावनाओं को भड़का करके सत्ता हासिल करना चाहती है। सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग करके, ईडी का दुरुपयोग करके वो सत्ता पर काबिज होना चाहती है। लेकिन हमारा लोकसभा सागर इसका प्रखर जवाब दिया और चंद्रभूषण सिंह जी भारी मतों से विजयी होंगे। क्या कारण है कि गुजरात का है ना, गुजरात का निर्णय है ना, गुजरात का इतिहास पर दोहराया गया यहाँ पे? अभी कुछ ही समय पहले गुजरात से सूरत से सांसद, मतलब लोकसभा प्रत्याशी थे कांग्रेस के, उनने अपना नामांकन वापस लिया था। कुछ समय पहले ही इंदौर लोकसभा क्षेत्र से अक्षय कांति पब ने भी अपना नामांकन वापस ले लिया। तो लगता नहीं कि कांग्रेस को तोड़ा जा रहा है या कांग्रेस टूट रही है या कहीं ना कहीं भाजपा से प्रभावित होकर उस पार्टी में जा रही है? भैया, इसमें केवल और केवल भाजपा एक दबाव की राजनीति कर रही है। हमारे जो प्रत्याशी हैं उनके घर पर ईडी बिठा दी जाती है, सीबीआई बिठा दी जाती है, रोज नोटिस पहुंचाते हैं, उनके व्यापार नुकसान किया जाता है, इतना प्रेशराइज कर देते हैं कि लोगों को मजबूरी पार्टी छोड़नी पड़ती है। यही हमारे जो इंदौर के प्रत्याशी है बम, जो फसल बम निकले, उनके साथ भी यही हुआ। और जो भाजपा नारा दे रही है अब की बार 400 रुपये को, सही नारा है। अब की बार 400 पर डीजल, अब की बार 400 पर पेट्रोल, यह भाजपा का नारा है। लोग समझ नहीं पा रहे 400 पर का मतलब क्या है। युवाओं पर क्या प्रभाव पड़ रहा है आज की राजनीति को देखकर? युवाओं का जो माइंड है उसको डाइवर्ट कर दिया है रील में। ये मोदी जी अब एक नया स्टार्ट किया है इन्होंने, मंच पर चढ़ जाते हैं, वहां से चिल्लाते हैं फ्लैश जलाओ, राम मंदिर को मुद्दा बनाते हैं। कश्मीर में अभी एक आपने कभी कुछ दिन पहले उन्होंने भाषण दिया था कि पाकिस्तान का हाल देखो, जो आटा के लिए मांग रहा है, कुछ भी हो हमें उससे मतलब नहीं है, हमें अपने रोजगार से मतलब है। एक हमारे नेता है इमरान प्रतापगढ़ी जी, वो बहुत सी चंद लाइनें लिखते हैं। मैं भूपेंद्र भैया चंद लाइनें आपको बताना चाहूंगा कि वो लिखते हैं, एक ट्रेंड चला था बहुत पहले कि मैं भी चौकीदार, आपने भी सुना होगा, सभी लोगों ने सुना होगा। तो वो लिखते थे कि कहाँ है चौकीदार, कि तेल बिक गया, रेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, और सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। और ये उसी लाइन को आगे बढ़ाते हुए वो लिखते थे कि तेल बिक गया, रेल बिक गया, इससे कोई मतलब नहीं है, किसी को कोई पूछता ही नहीं है, कोई कुछ। आप जैसे पत्रकार निष्पक्ष पत्रकार हैं, लेकिन कोई पत्रकार पूछ नहीं रहा है कि बेरोजगारी, महंगाई, जैसे आप सागर की बात करें तो सागर के युवा आप बताइए यहाँ पढ़ जाते हैं, आपका मुद्दा यही है
कि यहाँ की सागर के जो पलायन है वो उसको रोका कैसे जाए। आप बताइए किस तरह रोक सकते? आपको यहाँ कोई भाजपा का नेता दिख रहा है जो बता सके कि सागर का पलायन के? और इसीलिए ये प्रत्याशी चेंज करते हैं कि आप पूछ ना पाए कि पलायन क्यों हो रहा है। एक बात बताइए, आप अगर नेता जीत रहा है, आप 1996 से है ना यहाँ भाजपा, नेता जीत रहा है तो परिवर्तन क्यों करना? प्रत्याशी का जीत रहा है उसी को वापस टिकट दीजिए। क्यों नहीं दे रहे हैं आप इसलिए नहीं दे रहे हैं कि आप जानते हैं कि हमारे जो भी प्रत्याशी हैं उन्होंने अपनी जेब भरी है, कोई काम नहीं किया है। और सिर्फ ये युवाओं का जो आपने क्वेश्चन किया है कि माइंड किस तरह देख रहा है, युवाओं का माइंड फिलहाल तो इन्होंने रील पे लगा दिया है। आदमी 30 सेकंड की रील देख रहा है, उसको सच मान रहा है, जो बिल्कुल भी झूठा है। और इसको अगर रोकना है तो अभी ये जैसे अपने सागर में आप सब खड़े हैं, यहाँ नर्सिंग कॉलेज कितने हैं? अब बताइए, हर नेता क्यों भैया लो, आप बताइए, हर नेता का नर्सिंग कॉलेज है, लगभग भाजपा का हर नेता का, सब बड़े नेताओं का कॉलेज है। अभी पिछले 4-5 सालों से किसी भी नर्सिंग विद्यालय की परीक्षाएं नहीं हो रही, किसी नेता ने बात उठाई? उन्हीं का कॉलेज है ना, उन्हीं में पढ़ रहे छात्र है ना, किसी नेता ने बात उठाई? आप बताइए कि किस तरह आप युवाओं का साथ दे रहे हो? आप बेरोजगारी पे बात करते हैं, आपको शर्म नहीं आती है कि आपके 2.5-3 लाख मध्य प्रदेश के बच्चे जो बेरोजगार हैं, पिछले 5 साल से परीक्षा नहीं दे रहे हैं, वो यहाँ कैसे रहते होंगे? किराए से मकान से रहते हैं बेचारे, कैसे उनके माता पिता मजदूरी करके उनका गुजारा कर रहे हैं? बताइए, इन मुद्दों पे चुनाव हो। काफी मुद्दे, हाँ। जैसे कि भाजपा और नरेंद्र मोदी ने जो माहौल बनाया था चुनाव को लेके, वह उनकी पूरी हवा निकल चुकी, टाटा एक्सप्रेस हो चुकी है। आप देखिए सब जगह जो वोटिंग परसेंट एकदम गिर रहा है, इससे भाजपा घबराई हुई है, बौखलाई हुई है। जैसा कि इन्होंने राम मंदिर का मुद्दा उठाया था, तो उस मुद्दे पर आप भी हिंदू हैं, हम भी हिंदू हैं, 70-80% वोटिंग होनी चाहिए, लेकिन वो घट के कितनी हो रही है? कहीं 50%, कहीं 55%, कहीं 45%। इसलिए यह जो लोगों को लड़ा रहे थे हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर, यह मुद्दा वो खत्म हो चुका है। वोटिंग परसेंट कम होने का मतलब यह है कि लोगों का भाजपा से मोह भंग हो चुका है। इस बार पूर्ण रूप से हमारी सरकार बनेगी और हम अपना झंडा फहराएंगे। आपको क्या लग रहा है इस बार के चुनाव को? महंगाई के मुद्दे पर क्या बोलेंगे आप? महंगाई के मुद्दे पे तो महंगाई चरम पे है, और मोदी जी जो है महंगाई सबको छुपा के और राम रूपी चादर में ढांक के, और ये लोगों को जो है ना महंगाई छुपा रही है उसमें, और अपने को तानाशाह साबित करके मतलब तानाशाही शासन चलाने की कोशिश कर रही है। एक मिनट भूपेंद्र जी, एक चीज देखिए आप, ये रोजगार की बात नहीं करते, ये स्वास्थ्य की बात नहीं करते, ये शिक्षा की बात नहीं करते। अभी आप लोगों ने बोला चेहरा बदल के, तो एक गाना आपने सुना, चेहरा क्या बदलते हो, दिल से उतर कर देखो ना। तो लोगों को दिल से उतर के बुंदेला जी को देखना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, मोदी जो है, तो हम बताएं, मोदी इज नॉट अ इंडिया, RSS इज नॉट अ पार्लियामेंट, और मनुस्मृति नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन। ये देश 140 करोड़ लोगों का देश है, इस पे बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, इस पे बात होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल को हमारे भाई ने बोला कि जेल में उठा के 1 महीने से बंद किए। मनीष सिसोदिया, विश्व का, देश का ही नहीं विश्व का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री, उसे आपने 1.5 साल से जेल में रखा है। मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल देने वाला सत्येंद्र जैन जी को आपने जेल में रखा हुआ है। कहने का मतलब कि मुद्दे पे आप बात नहीं करना चाहते। आप देखिए, उठा के पिछले 1 हफ्ते से जो बीजेपी 400 पार का नारा देती थी, आप लोग बोल रहे हो, आज वो नारे गायब हो गए हैं। ग्राउंड पे वो 400 पार की बात नहीं करते, अब उनको वही घूम फिर के मुस्लिम, हिंदू, कब्रिस्तान, शमशान की बातें हो रही। मतलब उनको ग्राउंड रियलिटी पता है। अभी आपने एक प्रश्न पूछा कि कांग्रेस के लोग ये पर्चा वापस ले रहे हैं, जो भी आपको भी पता है पूरा देश कितने दबाव में गुजर रहा है इस समय। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े बिजनेसमैन अंडर करेंट है कहने का मतलब, और डरे हुए हैं, सहमे हुए, वो क्या कर सकते हैं? आपको अपना घर चलाना है, रोजी रोटी चलाना, आपके बच्चों का अपहरण हो सकता है। आज से अभी 2 दिन पहले अमित शाह जी का इंटरव्यू सुनिए, उन्होंने बोला कि अरविंद केजरीवाल अगर पहले समन पे जाते तो हम उन्हें गिरफ्तार कर लेते। मतलब पहले से प्लानिंग है, उनको समन का कोई इशू नहीं है, उनको गिरफ्तार करना है। कि राहुल गांधी का आप सदस्यता रद्द कर दिए, सुप्रीम कोर्ट, धन्य चंद्रचूड़ सिंह का, कि जो आज एक सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक संस्था है। सागर के संसदीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं, सागर के संसदीय क्षेत्र में क्षेत्रीय मुद्दे आपको कैसे मतलब कैसे कौन से लग रहे हैं जिनको उठाना चाहिए या जिन पे सरकार को काम करना चाहिए? सबसे पहले यदि हमारे बुंदेला जी जीतते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर गौर साहब को, जो भारत रत्न के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, बहुत सारे यूथ है, बहुत सारे सीनियर्स लोग, उस पर काम करेंगे। हमारे बुंदेला जी ने बोला कि एक बुंदेलखंड क्रिकेट स्टेडियम बड़ा डेवलप किया जाएगा।
आप देखें बेसिक जो सबसे बड़ी युवाओं की एक बेरोजगारी का जो इशू चल रहा है उस पर काम करेंगे, जो बीड़ी उद्योग, अगरबत्ती उद्योग जो चल रहा है उस पर काम करें, कोई काम ही नहीं हुआ है। एम्स अस्पताल का उन्होंने बोला एक एम्स अस्पताल सागर संभाग में होना चाहिए और जीतने के बाद पूरा इंडिया अलायंस बुंदेला जी के माध्यम से संसद में आवाज पहुंचाएगा और ये चीजें करने वाले हैं। महंगाई के मुद्दों को लेकर क्या बोलना चाहेंगे आप, क्या बोलना चाहेंगे? महंगाई तो सर जटिल समस्या है और डीजल पेट्रोल का इन लोग को सुनते ही नहीं है। डीजल पेट्रोल जब तक कम नहीं हुआ महंगाई कम नहीं। क्यों है महंगाई? महंगाई के बारे में बात करते हैं, क्यों है महंगाई? क्यों है? पूरे देश ने अभी विदिन 1 महीने के दौरान देखा, इलेक्टोरल बॉन्ड नाम का जिन जनता के सामने आया था उसमें देश की तमाम ऐसी कंपनियां जो रजिस्टर्ड भी नहीं है और जिनके 2 नंबर के काम चल रहे हैं। अभी कोविशील्ड जैसे कोरोना महामारी में जिस इंजेक्शन की जनता को नीड थी, WHO ने और जो भी स्वास्थ्य संगठन ने उसको फेल करार दे दिया। बाद में पता चला कि इन कंपनियों ने 450 करोड़, किसी ने 500 करोड़, किसी ने 250 करोड़, किसी ने 1300 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में बीजेपी पार्टी को चंदा में दिया। आज आप किसी भी मेडिकल स्टोर में जाके देखिए, जो टैबलेट 2 रुपए में आनी थी वो 12 रुपए में आ रही, जो इंजेक्शन 50 रुपए में आना चाहिए वो 500 रुपए में आ रहा। आज हर एक चीज का दाम सिर्फ और सिर्फ इसी इन कंपनियों के उस टाइम पे तो ये वैक्सीन के इंजेक्शन कौन सा था, रेमडेसिविर 50-50 हजार का सेल हुआ था। उसकी ओरिजिनल कॉस्ट मुझे एक बार पता चली थी 3450 रुपए में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कॉस्ट थी। लेकिन लोगों को इतना डरा दिया था, मतलब साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक रूप से इतना डरा दिया था कि लोग 50,000 तो ठीक 1.5 लाख रुपए में तक इन दलालों ने वो इंजेक्शन बेच के अपने घर भरे, अपनी तिजोरियां भरी। कई भाजपा के नेताओं का भी इंटरव्यू लिया हमने, वो तो महंगाई को कोई मुद्दा ही नहीं मानते। आज आप हम लोगों को तो पब्लिक सोचेगी हम लोग मतलब दलगत पार्टियों से, लेकिन आप पब्लिक से पूछ लें कि महंगाई मुद्दा है कि नहीं है। आज महिलाओं को शिवराज सिंह ने लाडली बहना योजना के बहाने 1200 रुपए देने की जो प्लानिंग करी थी, मोदी जी पूरी कृषि व्यवस्था खा गए, खाद खा गए, किसानों को बीज खा गए, मजदूरों को, गरीबों को मिट्टी, तेल, शक्कर खा गए। अब बताओ कौन सी चीज नहीं बेखा रहा है? अब बोल तो रहे किसानों की तो सरकार है भाजपा। अरे भाजपा किसानों की नहीं है, किसानों को लूटने वाली सरकार है। किसान आज भी हरियाणा में और पंजाब में धरने पे दे रहा है, ये आप सब लोग जानते हो। और किसान के जो भी प्रत्याशी बीजेपी के जा रहे हैं प्रचार में, उनका काले झंडे से विरोध हो रहा है, गाँव में घुस नहीं पा रहे हैं। तो पहली बात तो ये बिल्कुल गलत है, किसानों की पार्टी बीजेपी, ये तो क्लियर कट है कि आज विरोध हो रहा है उत्तर पश्चिमी, जहाँ अभी मैक्सिमम किसान रहते हैं। आप पूछ रहे हैं कि क्या है, क्या भाजपा का क्या है, हम आपसे कुछ सवाल छोड़ के जा रहे हैं। वो भाजपा वाले जहां भी मिले आप पूछिएगा जरूर, क्योंकि यहाँ तो वो आए नहीं है, यहाँ तो वो डर गए। तो उनसे मैं पूछ रहा हूँ कि अभी 75 साल आज़ादी के 75 साल का अमृतकाल चला था, तो मैं चंद लाइनों से पूछ रहा हूँ, सिर्फ 4 लाइनें पढ़ना चाहूँगा कि कहू ये कैसा अमृतकाल, बताओ कैसा अमृतकाल, आसमान के भाव छू रहे चावल आटा दाल, कहो ये कैसा अमृतकाल, जिधर देखिए उसी तरफ है नफरत की तैयारी, नफरत का बाजार खोल कर बैठे हैं व्यापारी, तुमने जो चाहा कर डाला इसका गिला नहीं है, कि तुमने जो चाहे कर डाला इसका गिला नहीं है, हमने विष ही विष पाया है अमृत मिला नहीं है। तो चंदे के धंधे से तुम तो हो गए माला माल, बताओ कैसा अमृतकाल, बताओ कैसा अमृतकाल, कि फिल्में टैक्स फ्री करते हो, कफन पे है GST, सांसों पर है पाबंदी और मन पर है GST। आज आदमी अपने मन की बात कह नहीं पा रहा है, और ये रेडियो पे आके हर संडे कह देते हैं कि हमारे मन की बात सुनिए। तो सांसों पर है पाबंदी और मन पर है GST, और महंगाई से मिलेगा कब ये छुटकारा पूछ रहा है, और नजर उठाओ देखो ये देश सारा पूछ रहा है, कि तुमसे तुम्हारे अच्छे दिन का नारा पूछ रहा है, और कब तक कहकर बचो कि इसमें है नेहरू की चाल, बताओ कैसा अमृतकाल, बताओ कैसा अमृतकाल। इसी के साथ भूपेंद्र भैया पूछना जरूर आपको जहाँ मिले ये बात। मैं आपके जैसे आपने पूछा कि अपने हम लोग क्या अपील करना चाहते हैं,
मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि कोविड जैसी महामारी में, जैसे कि आप सब देख रहे हैं, जो वैक्सीन में इन्होंने लाखों रुपए का घपला किया है और हमारे जो परिजन शहीद हुए हैं, आप इस बार बीजेपी को वोट न देकर अपने परिजनों को श्रद्धांजलि अर्पित करें और इन्होंने जो वैक्सीन में अरबों खरबों रुपए का घोटाला किया है, उनको मुंहतोड़ जवाब दें। धन्यवाद। समय पूरा हुआ। अभी आपने जैसा कि देखा कि अभी हमारे सागर संसदीय क्षेत्र की, जैसा कि अभी आपने देखा कि हमारे चैनल के माध्यम से सागर के संसदीय क्षेत्र में लगातार चुनावी चौपाल के माध्यम से राजनीतिक दलों से और आम जनता से रुझान लिया जा रहा है कि इस बार के सागर लोकसभा क्षेत्र के संसदीय क्षेत्र में आखिर क्या माहौल है, परिवर्तन का माहौल है या नहीं, आखिर जनता क्या चाहती है, हमारे चैनल के माध्यम से दिखाया जा रहा है। आज का हमारा पॉलिटिकली और पब्लिक डिबेट का कार्यक्रम सागर के संसदीय क्षेत्र की नरियावली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मकरोनिया के चौराहे पर यहाँ पर हुआ था। यहाँ पर हमने समस्त राजनीतिक दलों के मीडिया प्रवक्ताओं और कार्यकर्ताओं को यहाँ पर आमंत्रित किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस डिबेट के कार्यक्रम में नदारद रहे। फिलहाल हम अपने कार्यक्रम से आप सभी से विदा ले रहे हैं, लेकिन आज शाम को 5 बजे 3 बत्ती पर फिर ये डिबेट कार्यक्रम रखा जाएगा। उसमें भी समस्त राजनीतिक दलों और पब्लिक को वहां पर बुलाया गया है। अब देखते हैं कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता फिलहाल आते हैं या नहीं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी डॉक्टर लताबान खेड़े हैं, तो वहीं पर कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी चंद्रभूषण सिंह बुंदेला है, जो तूफानी अंदाज में यहाँ पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अब देखना होगा कि 7 मई को जो मतदान होगा और 4 जून को पूरे देश के चुनावी परिणाम आएंगे, आखिर इस संसदीय क्षेत्र की जनता किसका रास्ता तिलक करेगी। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मैं भूपेंद्र सिंह रिपब्लिक सागर मीडिया की ओर से आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।